अब आइए हम लोग देखते हैं। हमने P अपॉन क्यूब हमने अभी पढ़ा कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं कि अभी हमने रियल नंबर पढ़ा था, उसमें P अपॉन क्यू फॉर्म पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, जैसे 0.18 बार, और यू कैन से 0.15 बार, और अनदर 0.875 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो कि हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है उनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। लिखने की अब हम कोशिश करेंगे। जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, सपोज 0.875, ओके, यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम लोग इसको क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर को अब हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.15 इन P बाई क्यू फॉर्म वेयर P बाई क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल सा तो क्वेश्चन है कि 0.15 को अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दे दो, डबल 0 दे दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ये क्या होगा 15 ओवर 100। लेकिन यहाँ पे अनदर थिंग क्या कह रहा है कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसको करने के दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है हम लोग लेकर के करते हैं, जैसे कि 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये आ गया P बाई क्यू के फॉर्म में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे सेकंड क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, P बाई क्यू हमारा आ गया 30 एंड 20, 3 एंड 20। सेकेंड, x की वैल्यू निकालना है विच इज 0.15। सो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने टाइम्स उससे उसे मल्टीप्लाई कर लो। 100x यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 0.15 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 15। x को यहाँ पे 15 अपॉन 100 आ गया। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/20। यहाँ पे हमने x एज्यूम किया था, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी 3/20 एंड x की वैल्यू आ गई 3/20। ओके, ये दो तरीके का हमने यहाँ पे मेथड सीखा कि हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करते। फर्स्ट की ये सिंपल सा है कि आप इसका ये फैक्ट पॉइंट हटा के डेसिमल हटाकर आप हर जितने जीरो है पॉइंट के बाद उतने डाल दो और उसे फिर फैक्टर उसके निकाल दो। सेकंड कि x एज्यूम कर लो और उसके बाद से 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आ जाएगा हमारा P बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि ये हो गया P एंड ये हो गया Q के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप बता सकते हो कमेंट करके, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, आप बता सकते हो। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
0.24। अब इसको हमारे को क्या करना है, p बाई q के फॉर्म में लाना है इस टर्मिनेटिंग नंबर को। तो सिंपल, पहला मेथड तो ये 0.00024 को डेसिमल हटा दो और इतने जीरो डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतने जीरो डाल दो। तो ये हो गया क्या हमारा 24/100,000। सो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 टाइम्स एंड दिस इज 20000। अगेन दिस विल बी 6 टाइम्स, दिस विल बी 1000, अगेन 3 500, so it will be 3/500। so ये आ गया हमारा p/q के फॉर्म में। तो सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा वो तरीका मैंने पहले बताया था कि x एज्यूम कर लो और दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे मैंने टर्मिनेटिंग नंबर का तो बता दिया, उसे कैसे p/q के फॉर्म में करेंगे, लेकिन यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। सो इसे कैसे हम लोग p/q के फॉर्म में करेंगे, सो चलिए देखते हैं। सो पहला एग्जांपल हमारे पास 0.2 बार। अब हम लोग एज्यूम कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.2 बार। सो ये इसके इक्वल है 0.222 एंड सो वन। ये रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम, एंडलेस टाइम, इसका कोई एंड ही नहीं है। सो वी कैन से कि यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब ऐसा क्यों किया, सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको यहाँ पे खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड भी हमारे को 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.22 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1, सो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को 10x माइनस x हो जाएगा 9x। यहाँ पे क्या है 2 एंड एक क्या लिखा हुआ है एंड सो ऑन। 2 में से 2 गया 0 0 0 0 0, दिस इज इक्वल्स टू 2। आंसर कितना आ गया 2। So we can say x will be 2/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज करा दूं कि हमारे पास हमने देखा था टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.2 बार मीन्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सो 0.22 बार का मतलब हुआ 0.2222 एंड सो ऑन। हमको पता नहीं है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। सो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.2। अब इसको 0.2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.222 एंड सो ऑन।
फिर x को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम LHS में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी करेंगे। सो 10 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, और इधर भी किया तो ये हो गया 2.222। ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो LHS से LHS को माइनस करेंगे और RHS से RHS को माइनस करेंगे। LHS से माइनस कर दिया 10x माइनस x कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 9x, और RHS में 2.22 से हमने यहाँ पे 0.222 को माइनस किया तो ये हमारा हो जाएगा 2.222। अब क्या हो गया हमारे को, हाँ इसे माइनस किया तो हमें मिल गया 0.222, तो यहाँ पे होगा 9x इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, 2/9। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 0.45। सेम प्रोसेस है, सेम ही करेंगे जैसे। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.45 बार। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे 0.45 मान लो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 0.2 बार था, मीन्स एक डिजिट के ऊपर बार था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अगर 3 डिजिट के ऊपर हो बार तो हम लोग 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हो तो 4 डिजिट से करेंगे। सो यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x 45.45 एंड सो ऑन। फिर ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा 2 - 1 करेंगे 99x सो x इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 99। कॉमन फैक्टर ले लेंगे। बार। सो हमने हमने यहाँ पे 100 से किया तो x हो गया 100x, और जब हम 0.45 करेंगे ये हो जाएगा 5.45। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड ये हमारा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 100 माइनस x हो जाएगा 99x, और जब हम 45.45 देंगे तो हम 0.00। तो अब हम यहाँ से 45/99, और 45 को हम लोग डिवाइड कर दिए 3 से तो 15 टाइम्स गया, और 99 33 टाइम्स अगेन किया तो 5 टाइम्स और 11 टाइम्स। सो x क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 5/11। सो बहुत सिंपल सा है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ऐसे ही हमारा अगर 3 डिजिट के ऊपर बार मींस 4045 है, इसके बाद सब अगेन पे हमारा LHS आप लोगे, इसको अज्यूम कर लोगे बार है, इसको अज्यूम करना कि एको था मल्टीपल LHS में भी और RHS में भी। फिर सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। उसको फैक्टराइज उसके कॉमन फैक्टर निकाल लेना, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी, वो p/q के फॉर्म में हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि इतने तक सभी को समझ में आया होगा। सो इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी चाप नहीं लेना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से समझोगे। कॉपी पेन पे करके देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ सुनने से समझ नहीं आएगा, खुद से सॉल्व करो। खुद वीडियो के साथ साथ एक बार कॉपी लेकर के खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। ऐसे सिर्फ सुनने से समझ नहीं आता। मैथ्स है ना, तो ऐसा तो नहीं है SST और साइंस वगैरह की आपको सिर्फ समझ आ जाए सुनने से। इसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से करना होगा तभी समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सिंपल लग पाएगा, ऐसे तो अदरवाइज प्रॉब्लम होगा।
खुद से करो, कॉपी पेन लेकर ही बैठो, कॉपी पे ही करने की कोशिश करो ताकि ये अच्छे से हो पाए। खुद से प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ऐसे सुनने पे सिर्फ उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि खुद से करने पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0.467, ये क्वेश्चन है, मतलब मैंने x ले लिया है, बस सिर्फ क्वेश्चन इतना है 0.467 बार क्या हमारा सिर्फ 67 पे है। तो अब यहाँ पे इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ 4 पे अगर तीनों पे रहता तो 1000 से कर लेते, अगर सिर्फ 2 ही डिजिट रहता उस पर, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा अलग है कि 467 है, लेकिन 67 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया कि 10 से 1000 से 100 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10x आ गया, 4 इधर आ गया, 67 बार बन जाएगा। क्योंकि ये तो रिपीट नहीं हो रहा, इसके बाद रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर कैसे लिखा होना चाहिए, एंड सो ऑन। 4 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 67 रिपीट हो रहा है। तो हमने इसे कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10x, और ये कितना हो गया 4.67 बार। अब ये क्वेश्चन हम लोग उतनी देर से जो करते आए, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि 2 ही नंबर के ऊपर बार है, तो इस इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 क्यों, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल्स टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 467.676767 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब 2 माइनस फर्स्ट, ये हो जाएगा 999x। अब 467 से 4.67 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, डेसिमल के बाद तो 0 आ गया, 463.0 को रिमूव कर देंगे, इसका कोई सेंस नहीं है, 463 आ गया। सो x विल बी इक्वल टू 463/999। कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूँ। हमारा x है, मीन्स हमारे को क्वेश्चन दिया गया है 0.467 बार। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे को नहीं पता है कि वो बार तो है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, बार तो सिर्फ 2 ही के ऊपर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 4.67 बार। अब हमारा ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 100 ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो LHS में अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000x, और इधर RHS में किया तो ये हो गया 467.6767। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो अब सेकंड को माइनस कर दिया फर्स्ट से, फर्स्ट को माइनस कर दिया सेकंड से, तो ये हो गया हमारा 999x इज इक्वल्स टू 463 माइनस करने पे। सो अब यहाँ से आसानी से हमें x की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये समझना चाहिए कि पहले 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमारे इस फॉर्म में आ जाए जो हमें पता है। आई होप कि जो हमारे को क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इस फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हम इसे आगे सॉल्व कर सके। अगर हम इसे 10 से सॉल्व नहीं करते तो वो उस फॉर्म में नहीं आता, तो हम इसे नहीं कर पाते। दैट्स वाई 10 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जब हमारे को सेम फॉर्म में आ गया तो उसे फिर 100 से सेम प्रोसेस किया जो हमने पहले पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था,
सो अभी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पढ़ा, जिसमें कि हमने सिर्फ रैशनल नंबर ही देखा, इरेशनल नंबर की तो बात ही नहीं आई, इरेशनल की तो बात आई ही नहीं। हमने जो भी किया वो रैशनल नंबर का ऑपरेशन ही किया, इरेशनल नंबर का नहीं किया। रैशनल नंबर में दो केस बन रहे थे, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में दो, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। सेम इरेशनल नंबर में भी सेम ही जाएगा, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of irrational is non-terminating, non-repeating. Examples: ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था √2, ये क्या था? इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका कैसे निकालते हैं। इसका रूट निकाला हमने सीखा था। इसका रूट जब हम निकालेंगे उससे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो चलते ही जाएगा। एक लेंथी प्रोसेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मन करे तो आप कर सकते हो उसे, लेकिन इट विल बी क्वाइट लेंथी। So the decimal representation of irrational is non-terminating, non-repeating. सिंपल सी बात है। अब हम लोग कुछ नोट्स भी देखेंगे जिसमें